दोस्तों, मैं चेहरे से तो कॉन्वेंट वाली दिखती हूँ, लेकिन हूँ ठेठ हिंदी मीडियम वाली। वैसे मैं यस नो थैंक यू बोलकर अपना काम चला लेती हूँ। मुझे ना सपने हिंदी में ही आते हैं, लेकिन जब सामने वाला कोई अंग्रेजी में सपने देखने वाला मिल जाए तो मुझे कहाँ कहाँ से पसीने आते ना, क्या बताऊँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड कम्मो से मेरी ये हालत देखी नहीं गई। तो कम्मो कॉमर्स वाली और कॉन्वेंट एजुकेटेड है, इंग्लिश बोलती ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर सामने वाले को इंग्लिश फेंक कर मारती भी है। वो मुझे खुद इंग्लिश सिखाना चाह रही थी, पर मैं उसे टरका रही थी। अब ये टरकाना शब्द इंग्लिश में सपने देखने वालों को तो पल्ले नहीं पड़ता, है ना। कम्मो ने मेरे लिए इंग्लिश टीचर ढूंढना शुरू किया और मैंने उन टीचर को भगाने का बहाना। एक प्रश्न पर सारे टीचर फंसते थे। मैं पूछती थी कि पहले आप मुझे ये बताएं कि हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सारे टीचर कहते थे कि हिंदी को इंग्लिश में भी हिंदी कहते हैं। फिर मैं कहती थी कि हमारी हिंदी में तो इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं, हिंदी के लिए अंग्रेजी का कोई विशेष शब्द देना पड़ेगा, तब मैं अंग्रेजी सीखूंगी। मेरे इस टाइप की बेवकूफ़ी भरे सवालों से सारे टीचर भाग जाते थे। लेकिन फिर आया एक चतुर चालाक। मैंने उससे पूछा कि हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि हिंदी को इंग्लिश में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एकदम मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। एक तो अंग्रेजी का रायता है कि वो एक ही शब्द के दो या उससे भी ज़्यादा उत्तर दक्षिण वाले अजीब से मतलब रखते हैं। मैंने एक बार अपनी चड्डी बड्डी कम्मो को कॉल किया कि चल यार आज पार्टी करते हैं। कम्मो ने कहा कि वो पार्टी नहीं कर सकती, उसके चर्म्स आए हैं। अब ये चर्म्स का मतलब मुझे पता नहीं था। हिंदी की हीन भावना इतना ज़्यादा है मेरे अंदर कि अपने सबसे अच्छी दोस्त से भी ना उसका मतलब पूछना अपमान लगता है। मैंने चतुराई दिखाते हुए गूगल गुरु से पूछा कि चम्स का मतलब क्या होता है। गूगल गुरु ने बताया कि चम्स मतलब दोस्त। तो मैंने कम्मो से कहा कि तुम्हारे पुरुष दोस्त आए हैं या महिला। कम्मो बोली कि यार चम्स भी कहीं मेल फीमेल होते हैं, और मेल को तो चम्स आते ही नहीं है। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस से कह दिया कि मेल्स को मेल्स चम्स आते हैं, फीमेल्स चम्स भी आते हैं। कम्मो समझ गई कि मैंने क्या रायता फैलाया। कम्मो ने पूछा कि तुम्हें चम्स का मतलब पता है। मैंने इंग्लिश में कहा ऑफ कोर्स आई नो। कम्मो ने कहा कि मतलब बताओ। मैंने कहा कि चम्स का मतलब दोस्त। कम्मो ने हंसते हुए कहा कि पीरियड्स को ही चम्स कहते हैं मेरी जान। गूगल गुरु ने तुम्हें गच्चा दे दिया है। इंग्लिश के बहुत सारे अपडेटेड वर्ड से मेरा परिचय कम्मो ने ही करवाया। कम्मो को मेरी इंग्लिश को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस वाली आदत पता है। उसने एक बार पूछा कि बेबी तुम्हें फक का मतलब पता है। मैंने वही पुरानी टेक्निक लगाई और यस कह दिया। गूगल गुरु से पूछा कि फक मीनिंग इन हिंदी, तो गूगल ने बताया कि फक का मतलब लानत है। मैंने कम्मो को बताया तो वो हंसने लगी और कहा कि बेब फक का मीनिंग इंटरकोर्स होता है। मैंने इंटरकोर्स का मतलब फिर गूगल गुरु से पूछा। थैंक्स कि गूगल गुरु ने इंटरकोर्स का मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में संभोग बताया। अब संभोग का मतलब तो मुझे पता है। इतना प्यारा शब्द है कि अगर किसी को इसका अर्थ न पता हो ना तो अपने बच्चे का नाम भी संभोग रख लेगा। मैंने कम्मो से कहा कि क्या बात करती हो यार, गूगल गुरु ने तो फक का मतलब लानत है बताया था और तुम इसका मतलब संभोग बता रही हो। कम्मो ने कहा कि गूगल गुरु ने तुम्हें हिंदी में फक का मतलब सही से बताया है। हिंदी में संभोग को लोग समझते लानत ही है। कम्मो ने मुझसे कहा कि बहन तू सेंटी मत होना, लेकिन हिंदी मुहावरों ने तो इंटरकोर्स का शब्द का अर्थ और भी खराब कर रखा है। अब बताना, इंटरकोर्स को संबंध बनाना, बिस्तर गर्म करना, ऐसा कौन कहता है यार। बात तो कम्मो की सही थी, पर मैं हिंदी वाली
ऐसे कहाँ हार मानने वाली थी। मैंने कहा कि और इंग्लिश में स्क्रू अप क्यों कहते हैं? वो तो स्क्रू जैसा होता भी नहीं है, और उस स्क्रू जैसा घूम घूम के कौन करता है यार। वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने से इस चैनल को स्पॉन्सर मिलेगा, जिससे चैनल की इनकम बढ़ेगी। इस चैनल से कभी भी आपको जुआ, तंबाकू, पान मसाला, शराब, फ्रॉड लोन ऐप के स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं मिलेंगे। इस चैनल के सारे वीडियो स्टूडियो में शूट होते हैं। मेरे फ्रेंड ग्रुप के साथ कुछ कमेंट आते हैं कि लाइव ऑडियंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप ही हमारी लाइव ऑडियंस है। ये शो केवल आपके लिए यूट्यूब पर प्रीमियर किया जाता है, इसके कोई भी टिकटेड शो नहीं है। अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और लास्ट में आने वाले QR कोड पे हमें सपोर्ट कीजिए। इंग्लिश ने तो रिश्तों की भी बैंड बजा रखी है यार। भाभी और साली दोनों को एक कर रखा है, दोनों को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। हम हिंदी वाले इज्जत से भाभी माँ कहते हैं, और साली हो तो हाँ वही आधी घरवाली वाला जुमला। कम्मो ने मुझसे कहा कि अंग्रेजी सीखने के लिए तू पहले सारे रिश्तों के अंग्रेजी शब्द पढ़ लो, पर अभ्यास करना अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी हाउस हेल्प को प्रैक्टिस के लिए तैयार कर लिया। वो बोला कि दीदी मेरी तो शादी पक्की होने वाली है, ज़रा से इंग्लिश बोलते ही भाव बढ़ जाता है। मैंने पूछा कि बोले तो दहेज? वो भी हिंदी वाला निकला। सॉलिड कवर किया कि नहीं दीदी, भाव मतलब कुछ अच्छे घर के रिश्ते आने लगते हैं कि लड़का इंग्लिश जानता है। मैंने कहा सिर्फ अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोलने से वो पकड़ नहीं लेंगे कि तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं। वो बोला कि दीदी उन्हें तो इतना भी नहीं आता ना। फिर उसके साथ बेसिक रिलेटिव्स की वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी गई। मतलब चाचा, मामा, ताऊ। इन इंग्लिश ने तो घर जाने के कुछ दिनों बाद उसके साथ कांड ही कर दिया। एक दिन वो मुझे रोते हुए कॉल किया कि दीदी इंग्लिश के कारण तो मेरी शादी टूटने वाली है और मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर निकालने वाले। मैंने पूछा कि ऐसा क्या कहा तुमने उन्हें? उसने कहा कि दीदी मेरे होने वाले ससुर मुझे देखने मेरे घर आने वाले थे। मैं फुल इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने अपने पिताजी को कह दिया कि माय फादर इन लॉ इज़ कमिंग, उनका वेलकम होना चाहिए। मेरे पिताजी की सुई अटक गई फादर इन लॉ पर। वो पूछे कि फादर इन लॉ का मतलब? मैंने रोब जमाते हुए कहा कि आपको इतना भी नहीं पता, फादर इन लॉ का मतलब ससुर जी। इतना सुनते ही पिताजी भड़क गए और बोले मुझे ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो, अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम मुझे अंग्रेजी की आड़ में गैर कानूनी कह रहे हो। मैंने कहा कि आदरणीय पिताजी मैंने आपको गैर कानूनी कब कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अपने ससुर को फादर इन लॉ कहा। फादर मतलब पिता, इन मतलब मैं, लॉ मतलब कानून। इसका मतलब कि तुम्हारे ससुर तुम्हारे कानूनी बाप हुए और तुम्हारा सगा बाप गैर कानूनी हो गया। वाह बेटा, योजना तो बढ़िया थी तुम्हारी, पर पकड़ी गई। शादी के पहले ही तुम्हारे ऐसे फूट डालो वाली अंग्रेज़ों की नीति शुरू कर दी गई। शादी के बाद तो तुम ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे मुझे मेरे ही घर से निकाल दोगे। इंग्लिश सीखा आपसे, पर इल्ज़ाम लगा मेरे होने वाले ससुराल वालों पर कि उन लोगों ने ही ना मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए पिताजी उनके घर शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। हिंदी भाषी लोग इंग्लिश पर अपनी भड़ास निकाल तो देते हैं, पर सच्चाई ये है कि हिंदी का हाल ना बिल्कुल टाइटैनिक वाला है। अब कुछ लोग सेंटी हो जाएंगे कि टाइटैनिक तो डूब गई थी, फिर हिंदी के बारे में मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? हिंदी का भविष्य तो उज्जवल है। भोले परिंदे, वही भावनाएं तो टाइटैनिक बनाने वालों को भी थी कि ये हमारा टाइटैनिक ना कभी डूबने वाला नहीं है। संस्कृत की नाव लगभग डूब चुकी है। आपको पता चला कि कब, कैसे और कहाँ डूबी? नहीं ना दोस्त, किसी भी भाषा की नौका को अगर डुबाना हो ना
तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम से निकालना होता है। पहले संस्कृत को निकाला गया, अब हिंदी भी शिक्षा प्रणाली से निकलकर सिर्फ बोलचाल की भाषा में रह गई है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं, है ना? वो आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी सीखते हैं। जब उनके बच्चे होंगे तब वो 25% हिंदी जानेंगे, और जब उनके बच्चे होंगे तो शायद हिंदी की हालत भी संस्कृत जैसी होगी। मतलब लगभग 3 पीढ़ी के बाद हिंदी के टाइटैनिक का क्लाइमेक्स आ जाएगा, जहाँ कोई रोज़ बड़ी मुश्किल से फुसफुसा कर दुनिया को बता रही होगी कि कभी ना हिंदी एक भाषा हुआ करती थी। बहुत बुरा लगा ना? मुझे भी लगता है, ये सोचकर कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लाइफ जैकेट से हिंदी कब तक बचेगी। हिंदी टाइटैनिक की तरह डूबे नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। अब आप कहेंगे कि ये कॉमेडी तो नहीं है। सच्ची ये कॉमेडी नहीं है। आई एम सो सॉरी। अब देख लीजिए, माफ़ी मांगना हो तो भी हमें ज़ुबान पर इंग्लिश ही आती है। आप जिस हिंदी भाषा में ये कॉमेडी एंजॉय करना चाह रहे हैं, उसकी ट्रेजेडी भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। सॉरी, उप्स, माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी को लेकर ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। अब थोड़ा कॉमेडी करते हैं, है ना? आप जो अपने पार्टनर को प्यार में जानू कहते हैं, हिंदी में जानू का मतलब आपको पता है? शब्दकोश मिल जाए तो देखिएगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। हिंदी में जानू का मतलब जंघा होता है, इंग्लिश में बोले तो थाई। अंग्रेजी में कितने शब्द ऐसे हैं कि ज़रा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब टीचर से मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकी तो कम्मो ने कहा कि कोई अंग्रेजी बोलने वाला बॉयफ्रेंड बना लो, आपस में बात करते समय सीख लेना। मैंने कहा हाँ यार, ये तो अच्छा आइडिया है। आइडिया दिलचस्प था और रोमांटिक लगा। मैंने भी एक फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला बॉयफ्रेंड बना लिया। पढ़ाई और रोमांस साथ में चल रहा था, लेकिन एक बार मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया और पहले कौन कॉल करे ये वाला सीन चलने लगा। मैं उसे मिस कर रही थी, पर बहाना बनाया कि मेरा क्लास मिस हो रहा है और पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई के अलावा क्या मिस हो रहा था और क्या ज़रूरी था, आप तो इमेजिन कर ही लेंगे। फाइनली मैंने उसे कॉल किया तो उसने पिक ही नहीं किया। वही मेल ईगो वाला मामला। मुझे पता था कि जब आग लगेगी ना तो उसका मेल ईगो अपने आप ही पिघलेगा। अगली शाम वो कॉल किया। लड़कों का ईगो ना अक्सर रात को ही पिघलता है। मैंने इस बार भरपूर इग्नोर किया। फिर वो लगातार कॉल करने लगा। मैंने कॉल कट करके टेक्स्ट किया कि मैसेज में। मुझे लगा कि मैसेज में जब सॉरी लिखेगा तो सेव कर लूँगी, ताकि उसे अगली बार जब मौका आएगा तो दिखा सकूं कि वो हर हाल में गलत होता है। पर उसकी तरफ से एकदम सन्नाटा, कोई मैसेज नहीं। अब मैं परेशान, पर अपने हिंदी के सम्मान का सवाल था। अंग्रेज़ी वाले के सामने झुकना नहीं था। लड़के वेट करते हैं तो जागते रहते हैं, कारण कि उनके पोल में करंट आ गया होता है। बिना प्लग इन किए उनके स्लिप का स्विच पूरा ही नहीं होता। पर लड़कियां वेट करती है तो बोर होकर सो जाती है। उसका मैसेज नहीं आया, पर मुझे नींद आ गई। कुछ घंटे के बाद डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसके हाथ में गिफ्ट। गिफ्ट देखकर हम लड़कियां भी ना पिघलने लगती है। मैंने उसे अंदर बुलाया और गिफ्ट रैप ले लिया। फटाफट ओपन किया। अंदर एक आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक बॉडी मसाज तेल का बॉटल निकला। मैंने कहा कि ये क्या है, तो उसने मुझे मेरा मैसेज दिखाया कि तुम्ही ने तो लिखा था। मैंने अपना मैसेज पढ़ा तो देखा कि मैंने मैसेज में ई की जगह ए लिख दिया था, जिससे लिखना मैसेज था पर टाइप मसाज कर दिया। गॉड, वो एकदम बॉडी मसाज करके पैचअप के मूड में था। जैसे जैसे एक इंग्लिश वाला मेरे जैसे हिंदी मीडियम वाले का बॉडी मसाज कर रहा था ना, मेरा हिंदी मीडियम का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल रहा था।
ये वीडियो स्पेशली यूट्यूब ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इसका कोई भी लाइव टिकटेड शो नहीं हुआ है। अगर आप इसे देख के एंटरटेन हुए हैं और पे करना चाहते हैं तो यहाँ QR कोड आ रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।